भारत का एविएशन सेक्टर तो उड़ान भर चुका है, लेकिन जमीन पर एक बहुत बड़ी 4 अरब डॉलर की प्रॉब्लम खड़ी है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंडियन एयरलाइंस ने 1000 से भी ज्यादा नए प्लेन्स का ऑर्डर दिया है। मतलब हमारा जो आज का फ्लीट है वो डबल से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट खुद इस जबरदस्त ग्रोथ की कहानी बता रही है। लेकिन इतनी बड़ी ग्रोथ अपने साथ एक बहुत ही सीधा सा सवाल लेकर आती है। जब आसमान में इतने सारे प्लेन्स होंगे तो भाई इनकी देखभाल, इनकी सर्विसिंग वो कहाँ होगी? और बस यहीं से हमारी 4 अरब डॉलर की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो आसमान छू रही है, लेकिन जिसका एक बहुत बहुत कीमती हिस्सा देश से बाहर जा रहा है। इस हिस्से को कहते हैं MRO, मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। ये वो सुपर इंपॉर्टेंट हाईटेक काम है जो ये पक्का करता है कि हर हवाई जहाज उड़ने के लिए एकदम फिट और सेफ है। लेकिन असली बात जो यहाँ चौंकाने वाली है वो है इसका साइज। देखिए, 2021 में भारत का MRO मार्केट करीब 1.7 अरब डॉलर का था और अंदाजा है कि 2031 तक ये बढ़कर 4 अरब डॉलर का हो जाएगा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। पर MRO का सारा काम एक जैसा नहीं होता। इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे महंगा हिस्सा है ना, लगभग 60%, वो सिर्फ इंजन के मेंटेनेंस का है। असली पैसा तो यही है। इसे और आसानी से समझने के लिए MRO के दो मेन टाइप्स को देखते हैं। एक है एयरफ्रेम, यानी प्लेन के ढांचे का मेंटेनेंस। इसमें ज्यादातर खर्चा लेबर पर होता है। दूसरी तरफ है इंजन मेंटेनेंस। यहां 80% तक खर्चा कीमती स्पेयर पार्ट्स पर होता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और यही समझना जरूरी है। और यहीं पे सबसे बड़ा पेंच सामने आता है। इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट होने के बावजूद हमारे जहाज़ों का लगभग 85% MRO का काम, मतलब वो सबसे कीमती काम, हमेशा से भारत के बाहर होता है। सोचिए, हमारा पैसा, हमारी नौकरियां, सब बाहर। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों था? भारत इस रेस में इतना पीछे क्यों रह गया? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी दीवार थी OEM मोनोपोली। OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ये वो कंपनियां हैं जो प्लेन और इंजन बनाती हैं। इन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपने मैनुअल्स, अपने डेटा पर ऐसा शिकंजा कस रखा था कि किसी दूसरी MRO कंपनी के लिए काम करना नामुमकिन जैसा था। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी हमारा अपना टैक्स का जाल। यहां स्पेयर पार्ट्स पर GST 28% तक पहुंच जाता था। इसका सीधा मतलब था कि भारत में MRO करवाना विदेशों के मुकाबले बहुत बहुत महंगा सौदा था। और तीसरी दिक्कत थी लाइसेंसिंग की। यूरोप की ESA जैसी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं हमारे DGCS सर्टिफिकेशन को मानती ही नहीं थी। नतीजा, एयरलाइंस को मजबूरन अपने प्लेन सर्विसिंग के लिए विदेश भेजने पड़ते थे। इस टैक्स वाली प्रॉब्लम को नीति आयोग की रिपोर्ट में एक स्टेक होल्डर ने बड़े सीधे शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, कोई भी एयरलाइन दुबई और सिंगापुर के मुकाबले 20% ज्यादा टैक्स क्यों देगी जहां जीरो टैक्स है? बात बिल्कुल साफ थी, पैसा वहीं जाएगा जहां सस्ता पड़ेगा। लेकिन अब कहानी बदल रही है। भारत ने इन दिक्कतों को पहचाना और दुनिया के जो सफल MRO हब्स हैं उनसे सीखना शुरू कर दिया है। सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश, इन्होंने कैसे खुद को MRO का ग्लोबल सेंटर बनाया। भारत अब इनकी ही प्लेबुक को स्टडी करके अपनी नई स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो इन्होंने किया क्या था? सिंगापुर ने सरकार की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट दिया, R&D पर फोकस किया और कंपनियों को 15 साल तक की टैक्स छूट देती। वहीं मलेशिया ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर दांव खेला और 10 साल की टैक्स छूट दी। ये टेस्टेड और सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। और फिर भारत ने वो कदम उठाया जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। सरकार ने MRO सर्विसेज पर GST को 18% से घटाकर सीधा 5% कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी इंडस्ट्री के लिए दरवाजे खोल दिए। और इस एक बड़े पॉलिसी चेंज का असर अब जमीन पर साफ साफ दिख रहा है। भारत का MRO सेक्टर अब वाकई में टेक ऑफ कर रहा है। और इस बदले हुए माहौल का सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये नंबर 200 मिलियन यूरो। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो दुनिया की एक बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी अब भारत में कर रही है। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफ्रॉन हैदराबाद में ये 200 मिलियन यूरो लगा रही है और इससे बनेगी लीप इंजन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी MRO फैसिलिटी। यहां हर साल 300 इंजनों की सर्विसिंग होगी। जरा सोचिए। तो इस एक इन्वेस्टमेंट का असर क्या होगा?
पहला 1100 से ज्यादा हाई स्किल जॉब्स, दूसरा 2030 तक 90% लीप इंजन का काम भारत में ही होगा, और सबसे जरूरी हमारी एयरलाइंस की कॉस्ट कम होगी, उनका टाइम बचेगा। हो सकता है इसका फायदा आम आदमी को भी मिले। तो सवाल अब यह है कि जब साफरान जैसे ग्लोबल जायंट्स भारत पर इतना बड़ा दांव लगा रहे हैं, तो क्या देश का ये $multi-billion एमआरओ उद्योग आखिरकार अपनी असली उड़ान भरने के लिए तैयार है, या ये सिर्फ एक शुरुआत है भारत को ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन का एक नया पावर हाउस बनाने की?